कृष्णा। सभी वैष्णवों को स्वागत है। आज हम हमारे जो रेगुलर भागवतम स्टडी सर्कल में, तो आज माता जी ने पहले से बता दिया। प्रेम भक्ति चंद्रिका। हाँ, तो इसमें जो अद्भुत गीत जो रचना किया है। हाँ, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ, ने लिखा है। एक मिनट। या नरोत्तम दास ठाकुर लिखा हुआ इस अद्भुत किताब में, प्रेम भक्त चंद्रिका, उसमें श्री गुरु की ये वंदना। यहाँ पे श्री गुरु वंदना, श्री गुरु, गुरुओं की पूजा। ये विशेष करके इस्कॉन में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा में इसको हर दिन गाते हैं। हाँ, गुरु की चरण की स्मरण करना एक मुख्य समर्पण की भाव होता है। और विशेष करके 64 भक्ति अंगों में 5 अंग ऐसा है जो गुरु की समर्पण के प्रति जोर देते हैं। उस 5 अंगों में श्री गुरु चरणों के प्रति आश्रय होना एक पहले वाला है। इसे कहना है तो 64 में पहले अंग वो आता है कि गुरु चरण के आश्रय लेना। हम्म। तो ये गीत में हम इस नरोत्तम दास ठाकुर की भावनाओं को और उनकी जो सिद्धांतों को दर्शन करेंगे इस गीत के माध्यम से। ठीक है। श्री गुरु चरण पद्मा श्री गुरु केवल भक्ति सद्मा त्रिगुरु। चरण पद्मा केवल क्या गाइए। भक्ति सद्मा केवल भक्ति भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पीछे गाइए। पद्मा। ये राग थोड़ा अलग है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी हाँ प्रभु सुन जी रहे ना? हाँ। या, मैं गाऊंगा। प्रभु जी आपकी आवाज थोड़ी सी वो हो रही है, ब्रेक हो रही है। है तो प्रभु मैं। जी वॉइस कट हो रहा है। यस यस। अभी हरे कृष्णा। अभी ठीक है प्रभु जी। ठीक। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा त्रिगुरु। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंद मोहि सावधान माते। बंद मोहि वंद मोहि सावधान मते बंद मोहि सावधान
ते बंद मोई वन्दते सावधान महते। सावधान ते जहर प्रसादे भाई ये भवत रिया याहार प्रसादे भाई ए भवतरियाई। जहर प्रसादे भाई ये भवत रिया याहार प्रसादे भाई ए भवतरियाई। कृष्ण प्राप्ति है जा होय कृष्ण प्राप्ति होई यहाँ है ते। कृष्ण प्राप्ति है जा होय ते कृष्ण कृष्ण प्राप्ति प्राप्ति होई है यहाँ जा होई ते। गुरुमुख पद्मावाक्य चित्ते ते कोरिया क्या गुरुमुख पद्म वाक्य गुरुमुख चिते ते चित्ते ते करिया कोरिया ऐक्य। क्या गुरुमुख पद्मावाक्य चित्ते ते कोरिया क्या गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य। क्या और न करिय मने आशा आरन करी है मने आशा। और न करिय मने आशा आरन न करिह करि मने मने आशा। श्री गुरु चरण रति ये से उत्तम गति श्री गुरु गुरु चरणी रति रति ऐसे ये से उत्तम उत्तम गति। गति श्री गुरु चरण रति ये से उत्तम गति श्री गुरु गुरु चरणी रति गति ऐसे से उत्तम उत्तम गति। गति ये प्रसादे पूरे सर्वासादे ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। ये प्रसादे पूरे सर्वा आशा ये ये प्रसादे प्रसादे पूरे ये सर्व सर्वा आशा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान चक्षुदान दिलो दिलो ये, जय, जन्मे 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 प्रभु से प्रभु से। से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य दिव्य ज्ञान ज्ञान हृदय हृदय प्रकाशित, प्रकाशित, दिव्य दिव्य ज्ञान ज्ञान हृदय हृदय प्रकाशित, प्रकाशित, दिव्य दिव्य ज्ञान ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहा हईते, आविद्या विनाश जाते। हे प्रेम प्रेम भक्ति जहा यहाँ होते, हईते, अविद्या आविद्या विनाश विनाश जाते। जाते। एक शिष्य अपने गुरु के प्रति हृदय पूर्वक समर्पण दे रहे इधर। हाँ, ये प्रेम की संबंध होना चाहिए गुरु के प्रति। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेम और भक्ति, उस प्रेम भक्ति का प्रकाशित होता है जो शिष्य अपने गुरु के प्रति हाँ, वो समर्पण रखते हैं। उस समय जब वो प्रेम भक्ति हृदय में प्रकाशित होने से क्या होता है, अविद्या दूर हो जाता है। प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति जहाँ होते, आविद्या विनाशा जाते। प्रेम प्रेम भक्ति भक्ति जहाँ यहाँ होते, होते, अविद्या आविद्या विनाश विनाशा जाते। जाते। वेदे गाया जहारा चरित, वेदे गाया वेदिकाए जहारा यहाँ चरित, चरित, वेदे गाय जहार चरित, वेद वेदिकाए यहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु, आधम जनरा बंधु, श्री श्री गुरु गुरु करुणा करुणा सिंधु, सिंधु, अधम आधम जनार जनरा बंधु। बंधु, लोके नाद लोकेरा जीवाना, लोके लोकनाथ नाद लोकेर लोकेरा जीवन, जीवाना, लोके नाद लोकेरा जीवाना, लोके लोकनाथ नाद। लोकेर जीवन। आहा प्रभु कोरो दया, देहो मोरे पादा छाया, प्रभु आह प्रभु करो कोरो दया, दया, देह देहो मोरे मोरे पद पादा छाया। छाया। ये वेदाश गुषु त्रिभुवन, हे ये बेयश वेदाश घोषुक त्रिभुवन, त्रिभुवन, ये वेदाश गुषु त्रिभुवन, हे ये बेयश वेदाश घोषुक त्रिभुवन। त्रिभुवन। हरे कृष्णा, हरे हे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम,
राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रील हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। पति पावन हरे कृष्ण महामंत्र की की जय। जय। हरे कृष्ण। హలో నమస్తే అండి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను यदि आप लोगों ने ओपन लैंड से लेकर अपन हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये गीत विशेष करके नरोत्तम दास ठाकुर जो लिखा हुआ है, हाँ, हम्म, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करके फिर हम आज भागवत की डिस्कशन में जाएंगे। तो एक गीत पहले बार कौन कौन सुन रहे हैं इसमें हाथ उठाइए। यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयर माता जी। ओके, थैंक यू। पहले बार कौन कौन सुन रहे हैं? हाँ, सभी। हरे कृष्णा, हाँ ठीक है। ओके ओके, विन्नी माता जी, ज्योति माता, आप लोग भी पहले बार सुन रहे हैं। आरती माता जी, ओके। गुड, अमृता माता जी। ये गीत विशेष करके इस्कॉन मंदिरों में सुबह सुबह के समय दर्शनार्थी के बाद, गोविंद महापुरुषों के बाद गुरु की, श्रील प्रभुपाद की स्मरण में वो भक्त लोग गाते हैं। और विशेष करके नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी के प्रति लिखते हैं, इसलिए इस गीत में आपको तीसरा श्लोक में आते हैं, लोके नाद लोके राजीवाना। वहाँ लोकनाथ गोस्वामी का नाम आता है क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। वो अपने गुरु के प्रति लिखा है। तो इस्कॉन में एक स्टैंडर्ड है, ये जो गीत भक्त लोग विशेष करके प्रभुपाद के प्रति रखते हैं, गाते हैं। और यही गुरु वंदना जब व्यास पूजा के समय पे भक्त लोग अपने गुरु के, स्पेसिफिक गुरु के स्मरण में भी वो गाते हैं, या साल में एक बार। ये जनरली ये नियम है, ऐसा ये सिस्टम रखा है। इस गीत में हम देखेंगे, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा। श्री गुरु चरण, जैसे हम गुरु चरण कहेंगे, हाँ क्या आता है, गुरु की चरण में कौन स्थित रहते हैं? कृष्ण की चरण में गुरु रहते हैं। हाँ, भागवतोत्तमा सब वैष्णव, जो भी शुद्ध वैष्णव है सब, हाँ, या सब शुद्ध वैष्णव सब उसमें रहते हैं, कृष्ण की चरण में। इसलिए विष्णुपाद, कृष्णपाद, आचार्यपाद, है ना, ऐसा संबोधित करते क्योंकि भगवान के चरण में वो आश्रित है। और उत्तम वैष्णव के चरण में कौन रहते हैं? जो भी साधक हैं, अपने भक्ति में तीव्र करना, तीव्रता को बढ़ाना चाहते हैं भक्ति की, वो रहते हैं। उपनिषद, उपनिषद आप जानते हैं, वेदों सूत्रों में, वेद सूत्रों में विशेष करके एक एक प्रकार के शास्त्र है, उसका नाम है शास्त्र उपनिषद। उपा निषद, निषद मतलब सामने, उपा मतलब नीचे। नीचे बैठ के, बहुत सामने रह के नीचे बैठ के सुनना। मतलब एक शिष्य गुरु के चरण में, चरण जहाँ पे रहते हुए वहाँ गुरु की पदमुख से, हाँ, भगवान के बारे में सुनते हैं। इसको उपनिषद कहते हैं। ऐसा 108 उपनिषद हैं। उसमें हम लोग विशेष करके ये गीता जयंती के समय पे ये महीने में गीता उपनिषद, हाँ गीता उपनिषद, हाँ, क्यों वो उपनिषद, क्योंकि कृष्ण के चरण में अर्जुन बैठे थे। हाँ, कृष्ण के चरण में अर्जुन बैठ के कृष्ण को एक सखा के रूप में नहीं संबोधित करते हैं। हाँ, अभी कृष्ण को एक भगवान के रूप में ना, गुरु की रूप में वो संबोधित करते हैं अर्जुन। और कृष्ण भी अर्जुन को एक सखा के रूप में नहीं देखते हैं। हाँ, एक शिष्य के रूप में उनको शिक्षा देते हैं। इसलिए गीतोपनिषद कहते हैं। ऐसा और भी उपनिषद हैं।
हाँ, मुंडोक उपनिषद, हाँ, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, हाँ, वैसे 108 उपनिषद हैं। तो इसमें विशेष करके जो जो उपनिषद का सबसे गुह्य सीक्रेट मोस्ट फेमस उपनिषद है गीता उपनिषद, हाँ, जिसको भगवत गीता कहते हैं हम लोग। ओके। तो हम देखते हैं कि एक गुरु की चरण में कौन रहते हैं, वैसा साधक जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब अपने भक्ति में श्रेष्ठ है, और अपने साधन में भी, हाँ, साधन कार्य में भी वो श्रेष्ठ रहते हैं हमेशा। हाँ, वो इच्छा रखते हैं, वो इंतुजियाज्म को दिखाते हैं। सी मेनी टाइम्स भक्ति में ना बहुत लोग क्या देखते हैं, प्रेरणा। प्रभु जी मेरे को प्रेरणा नहीं आ रहे है। अरे प्रेरणा के लिए ढूंढना नहीं है, खुद एक प्रेरणादायक व्यक्ति बनो, तो क्या होगा। हाँ, दूसरों के लिए एक नो एक एस्पेक्ट होते हैं। सो सिंसियर डिवोटीज डोंट लुक फॉर फॉल्ट्स। हाँ, जो सिंसियर डिवोटी होते हैं वो कमियों को देखते नहीं है, जो अच्छा है उसको स्वीकार करते हैं। प्रभु जी ये नहीं है मेरे लाइफ में, ये प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए भक्ति बाद में देखता हूँ, मतलब वो सिंसियरिटी नहीं है। सिंसियर भक्त मतलब क्या है ना, वो कभी प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हैं, फॉल्ट्स को नहीं देखते हैं। हम्म, वो अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। कोई भी अभी मौका है भगवान की सेवा और करने का, भगवान के गुण कीर्तन करने का मौका है, वो देखते हैं। और मेरा भक्ति में और कितना इम्प्रूव हो सकता हूँ वो देखते हैं। हाँ, जो सिंसियर नहीं उनको लगता है कि मैं बहुत भक्ति कर ले रहा हूँ, हाँ काफी है। जरूरत नहीं। सो श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। हाँ, हाँ, तो क्योंकि भक्ति का साधमा है, साधमा है मतलब ये माध्यम है, साधन है, एक रास्ता है, या फिर ये एक नो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक नौका है ये। हाँ, भक्ति सदमा, ये भक्ति में आगे बढ़ना है मेरे को, तो क्या चाहिए, गुरु चरण की आश्रय चाहिए। श्री गुरु चरण पद्म मतलब ऐसा शुद्ध वैष्णव की साधना में तीव्रता दिखाते हैं, सिंसियर डिवोटीज की संग। हाँ, सो यहाँ पे आप लोग कितने लोग हैं, 18 डिवोटीज है। मेरे को साइड कर दीजिए, तो आप 17 भक्त हैं। ओके। सिंसियर डिवोटीज का एसोसिएशन सीखना है। हाँ, सिंसियर डिवोटीज, हाँ, तो चीज है। इसको मैं हिंदी में कैसे बोलना पता नहीं, मैं तो इंग्लिश में बोलता हूँ। हाँ, भक्त लोग जनरली सिंसियर होते हैं बट सीरियस नहीं कर, हाँ, सीरियस व्यक्त नहीं हो पाता है। हाँ, सिंसियर है बट सीरियस नहीं हो पाता है। हाँ, सिंसियर मतलब हाँ उनका इच्छा रहता है, संकल्प रखता है कि हाँ करना है, बट एक्टिविटी में नहीं दिखता है, वो सीरियस नहीं। जो सीरियस भक्त हैं वो अपने जीवन शैली में वो दर्शाते हैं कि लोगों को यहाँ मैं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जपा करना है, सो सिंसियर डिवोटी जप करते हैं हर दिन, बट सीरियस डिवोटी नाम के आश्रय लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना नाम जप करते हैं। सिंसियर डिवोटी समहाउ जप कर लेंगे रात तक, बट सीरियस डिवोटी हर दिन, वो उनका प्रायोरिटी में जप करते हैं। वैसा है। सिंसियर डिवोटी सेवा करना चाहता है, सीरियस डिवोटीज कमिटमेंट लेते हैं। या मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, कमिटमेंट्स लेते हैं। सिंसियर डिवोटीज, कौन कौन समझ रहे हैं बात में जो कह रहा हूँ। हाँ, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंसियर सीरियस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप बता सकते हैं कोई। करिश्मा माता जी, आप सीरियस डिवोटी है, आप बताइए। हाँ, सब लोग सिंसियर है। हाँ। सिंसियर है हम लोग, मेरा भी जपा रात तक चलता रहता है प्रभु। यू आर सिंसियर डिवोटी। ओके, आप सिंसियर डिवोटी, सिंसियर डिवोटी को क्या कहते हैं। सिंसियर को हिंदी में बोलेंगे गंभीर, सीरियस गंभीर होगा। सीरियस गंभीर है। हाँ, हाँ, सीरियस मतलब सीरियस गंभीर। को गंभीर कहते हैं। हाँ, गंभीरता, हाँ, हमारे भक्ति में गंभीरता को दिखा दर्शाना है। हाँ,
हाँ, ऐसा नहीं है स्थिति तो क्या करना है, ऐसा भक्त का सांगत्य करना चाहिए। जैसे अभी हमारा गीता मैराथन चालू हुआ था, लोग उत्साह के पूर्वक न गीता को, भगवत गीता को, भागवतम को लेके जा रहे हैं। हाँ, और देख रहे हैं, आपका आपकी जो टीम का स्टोरीज तो बहुत अच्छा है। हाँ, आप लोग वीडियो बनाना चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं भक्त लोग उत्साह पूर्वक जाते हैं, लोग भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, और वो भी सिंसियरली अपने इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। परंतु एक्चुअल स्टोरीज के बाद चालू होता है। हाँ? लेने के बाद वो पूछेंगे, क्या माता जी आप कर रहे हैं पढ़ाई, आप तो बांट रहे हैं भागवतम, हाँ, आप तो बांट रहे हैं मेरे को गीता, क्या आप उसका सार समझ रहे हैं? मेरे को कुछ प्रश्न है, बताएंगे, आंसर करेंगे। उस समय हमारे सीरियसनेस बाहर निकलेगा। हाँ, हम सीरियस है, हम गंभीर है कि नहीं दिखेगा। हाँ, गंभीरता नहीं मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, नेचुरली भक्त लोग का उत्साह घट जाते हैं। गंभीरता को मेंटेन करना चाहिए। तो जैसे हम लोग बोला ठीक है, मैराथन हो रहा है, तो हम लोग संडे सांगत्य को छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, सब लोग मैराथन में जाइए, ऐसा है क्या? नहीं है। ऐसा करने से फिर भक्तों का उत्साह भी कम हो जाएगा। सो श्री गुरु चरण पद्म में कौन रहते हैं? श्री गुरु के शरण में वो सीरियस भक्त, गंभीर हैं अपने भक्ति में, वो रहते हैं। उनकी सांगत्य में मैं अपने भक्ति का एक साधन बनना चाहता हूँ। एक भक्ति का साधन, वो ऐसा संघ को साधन बनाना चाहता हूँ ताकि मेरा भक्ति आगे बढ़े। श्री गुरु च, हाँ, ईमानदार, सिंसियर, हाँ ईमानदार है, गुड। हाँ, प्रज्ञा स्वामी, हाँ, ईमानदार है। बट गंभीरता शायद नहीं होता है, कभी कभी ईमानदार है, जिम्मेदार लेते हैं, हम्म, जवाबदारी रहते हैं, परंतु वो भक्ति का जो साधन में उतना गंभीरता मेंटेन नहीं होता है। हाँ, कभी कभी जपा मिस हो जाता है। हाँ, भगवान की भागवतम पढ़ा क्या, हाँ वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया मैंने, अब पढ़ना बाद में देख लेंगे। हाँ, वो तो भगवान देख लेगा मेरा भागवतम कैसे चलेगा। हाँ, मैं तो उनके भागवत डिस्ट्रीब्यूट करना बेटा। तो इसलिए गंभीरता को मेंटेन करना जरूरी है। तो यहाँ श्री गुरु चरण, क्या होता है, एक माध्यम बनता है, एक ही, और एक कुछ उपाय नहीं है। केवल भक्ति सद्मा बंद मोहि सावधान माते। हाँ, मेरा माथा को, हाँ, मैं झुकाऊंगा किसके सामने? गुरु की चरण के सामने, क्योंकि वही श्री गुरु चरण में जो शुद्ध वैष्णव है, जो गंभीर है, उनकी सांगत्य में मेरा भक्ति, हाँ, भक्ति को अपना सकते हैं। केवल भक्त जहारा प्रसादे भाई, ए भव तोरिया जाय, कृष्णा प्राप्ति होय जहाँ होए ते। हम्म, हम्म, ये दुनिया की, हाँ, ये भव थोरिया, ये भव सागर को पार करना है, क्या करना है? ऐसा वैष्णव सांगत्य जो गंभीर है, उनकी सांगत्य में एक नौका जैसे है। वो क्या होगा, ये भव तोरिया, ये भव सागर को आप पार कर सकते हैं, तोरिया, हाँ, हाँ, उसको तैर तैर के जा सकते हैं। हाँ, कृष्ण प्राप्ति, तैर के कहाँ जाएंगे? कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते, कृष्ण को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम इस्कॉन में हैं कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? आप गंभीर वैष्णव की संग में आप अपने समय बिता रहे हैं कि नहीं, उससे पता चलेगा इस्कॉन में है कि नहीं। इस्कॉन में है ही प्रभु जी, मैं संडे को जाता हूँ या फिर सैटरडे को जाता हूँ, थोड़ा दर्शन कर लेता हूँ, गोविंदास में थोड़ा खा लेता हूँ, थोड़ा घूम फिर के आ जाता हूँ वापस, इस्कॉन जा रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, हमारा कुछ लोग हैं, वो गोविंदास की भक्त है। गोविंद जी का भक्त नहीं, गोविंदास की भक्त है। हम यहाँ पे भी चालू करेंगे, तेरे भी गोविंदास का भक्त कौन बनेगा, बहुत लोग बनेंगे। गोविंदास रेस्टोरेंट में जाते हैं वो सिर्फ, हाँ, उनको राधा गोविंद से मतलब नहीं है, नीचे गोविंदास से मतलब है। तो गोविंदास में जाएगा, हाँ,
श्रद्धा के साथ वेट करेगा उधर अपने टेबल के लिए। हाँ, अपना टोकन नंबर आने के बाद वो अपना बैठेंगे उधर। हाँ, और मेनू देखते हैं, पैसा नहीं देखते उधर। हाँ, जब दान करने के समय पैसा देखते हैं, बट मेनू के कार्ड देखने के समय पैसा नहीं देखते हैं। तो मेनू कार्ड देखेगा। हाँ, और उसका ऑर्डर करेंगे। हाँ, जैसे नाम जप में कितना इच्छा उत्साह के साथ नाम जप करना चाहिए, उससे भी उत्साह रहते हैं उनकी मेनू कार्ड में अपने फेवरेट आइटम की ऑर्डर करने में। तो ऑर्डर करते हैं और इंतजार करते हैं। तीव्रता। हाँ, हम लोग बोलते हैं अरे भक्ति में, अरे कितना इतना साल में भक्ति कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहे। बट उधर गोविंदास का भक्त इंतजार करते हैं। इंतजार करते हैं मेरा कब नंबर आएगा। हाँ, कब मेरा मेनू कार्ड की जो आइटम जो ऑर्डर किया वो मेरे सामने आएगा। और उसका आस्वादन भी बहुत अच्छा करते हैं बैठ के। हाँ, और बाद में पैसा कितना हो, ठीक है ठीक है, देने में थोड़ा दुख लगता है, बट हो गया ना, एक पार्टी हो गया वक्त के साथ। हाँ, रेस्टोरेंट में, गोविंदास के रेस्टोरेंट में। हाँ, तो गोविंदास, हाँ, का भक्त। हाँ, वो भी सेंस वो भी है ना, वो कितना, हाँ, है ना कितना वो सिंसियरली आ रहे हैं। बट वो एक्चुअली, हाँ, भक्त का सांगत्य में नहीं ले रहे। इस्कॉन का मतलब वो है जहाँ पे हम सिंसियर भक्तों का सांगत्य ले रहे हैं। जे वो बनता है एक माध्यम इस भव सागर को पार करने का। हम्म, हम्म, हाँ। तो हम भक्त का संग में ये ढूंढना चाहिए, ये चीज को। हाँ, जहाँ सिंसियरिटी है, सीरियसनेस है, वो सिंसियरिटी सीरियसनेस दोनों हम्म, बहुत मात्रा में है, तो वो भक्त का संग बहुत बढ़िया है। वी शुड टेक दैट एसोसिएशन। हाँ, हमको चूज करना चाहिए। हाँ, डिवोटी एसोसिएशन में। नहीं तो हम लोग ना और किसी का चीज को भक्त बन जाते हैं। केवल भक्ति, ये तो क्या है, केवल भक्ति, केवल भक्ति, वो भक्ति का साधना क्या है, केवल ये ऐसा गुरु की चरण। हम्म, तो गुरु के चरण मतलब सिंसियर, जो गुरु की चरण में धूल भी रहते हैं कि नहीं। हाँ, धूल हमेशा विनम्र भाव में रहते हैं, मतलब ऐसा भक्त जो अपने गुरु की स्मरण में हमेशा विनम्र भाव में रहते हैं, उनकी सांगत्य करना चाहिए। हाँ, गुरु उधर बैठ के क्या करना चाहिए, कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया क्या, हर न कोरियो माने अच्छा। अरे गुरु सामने है, बहुत चूज पूछ सकते हैं उनसे, आशीर्वाद ले सकते हैं, मेरा अभिवृद्धि हो। हाँ, मेरा धन अभिवृद्धि हो, मेरा परिवार अभिवृद्धि हो, ये सब, स्वस्थ भी ठीक रहो, ये सब प्रार्थना कर सकते हैं। मेरा बेटी का शादी नहीं हो रही, ओ गुरु आप कृपा करो मेरे ऐसे बेटी का शादी हो जाए, ये भी आशीर्वाद पूछ सकते हैं। बट इधर क्या पूछ रहे वो, आराना कोरियो मान्य आशा, और कोई आशा नहीं है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरिया है क्या। गुरु अपने पद्मुख से कह रहे कुछ बातों को। हाँ, वो बात सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं रहना चाहता है, और वो मेरे हृदय की चित्त को, चित्त मतलब हृदय, हाँ, चित्त में प्रकाशित होना चाहिए। हाँ, हर एक शब्द जो कह रहे हैं वो मेरे चित्त को लगना चाहिए। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के रूप में मेरे दिमाग में अटकना नहीं चाहिए। अरे बहुत अच्छा स्टोरी बताया प्रभु जी आपने, महाराज जी आपने तो बढ़िया नया इन्फॉर्मेशन था मेरे लिए। वो इन्फॉर्मेशन के लेवल पे रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ, हाँ, हृदय की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या करना चाहिए, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते कोरिया है क्या। चित्त की स्तर पे उस वाक्यों का प्रभाव होना चाहिए, और कोई इच्छा नहीं गुरु के सामने बैठ के मेरे को। हाँ, आरा ना कोरियो माने आशा, और कोई प्रकार की कोरिका, हाँ, कोरियो माने आशा, जो नो मैं मन में और कोई आशा रख नहीं रहा हूँ, हाँ, इच्छा नहीं रख रहा हूँ। श्री गुरु चरण रति, ऐसा हृदय में चित्त में प्रकाशित हुआ गुरु की वाणी। हम्म, हाँ, ऐसा प्रकाशित होने के बाद क्या होगा, नेचुरली, हाँ, सहज स्वभाव में क्या होता है, एक भक्त
श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। ये पुराणों में ना, इतिहास में हर जगह लिखा है। हाँ, ये स्पेसिफिक सूत्र है, ये सूत्र लीजिए। ये सूत्र है, लाइफ का सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। क्या है? व्हेन somebody, कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के प्रति शरणागत रखते हैं और श्रद्धा रखते हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ अचीव करेंगे। बल्कि उनके हृदय में आशा नहीं होता है, हाँ, भौतिक आशा नहीं होता है, परंतु जो गुरु के प्रति और श्रद्धा रख के वो समर्पण दिखाया ना, उनकी लाइफ में सब कुछ वो हासिल कर पाएगा। जय प्रसादे पूरे सर्व आशा, हाँ, सब प्रकार की आशा परिपूर्ण रूप से। हम्म, उसके पहले कहते हैं कोई मन आशा, हाँ, मेरे हृदय में और कोई प्रकार की इच्छा नहीं है, बट यहाँ कह रहे हैं कि सब प्रकार की इच्छा है वो परिपूर्ण होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका वो श्रद्धा गुरु के प्रति होना चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत भक्त लोग ना, अपने गुरु कृष्ण की सेवा के लिए थोड़ा रिस्क लिया लाइफ में। हाँ, रिस्क लिया लाइफ में। रिस्क मतलब क्या होता है जनरली? यानी कि प्राण के संकट है, बट हाँ, प्राण के संकट के स्तर पे भी लिया प्रभुपाद के शिष्य। हाँ, हाँ, वो कहाँ गए थे वो लोग? पाकिस्तान गए थे एक भक्त। रिस्क लिया। कुछ भक्त रशिया गए थे उस समय, आयरन कटिंग के समय। हाँ, प्रभुपाद की वाणी को प्रचार करने में रिस्क लिया। बट हाँ, कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। कृष्णा क्या करते हैं उन भक्तों से जो इस प्रकार के रिस्क लेते हैं? हाँ, कृष्ण स्वयं उस व्यक्ति के साथ अपने प्रेम का, ये जो प्रेम का जो भेंट है करते हैं, वो इतना सुंदर करते हैं कि हर प्रकार की इच्छा परिपूर्ण होता है। हम्म, जय प्रसादे पूरे सर्वाशा। मैंने देखा ऐसा भक्त जो रिस्क लिया है गुरु की सेवा के लिए। हाँ, गुरु के प्रति समर्पण रखते हुए हैं। हाँ, कृष्णा रेसिप्रोकेट्स अनलिमिटेडली। उनका कोई भी चीज कमी नहीं होता है लाइफ में। हर चीज होता है, क्योंकि गुरु के प्रति वो श्रद्धा रखा है। हम्म, हम लोग क्या करते हैं, अपना सब कुछ सिक्योर करके फिर गुरु भक्ति करते हैं। वह शुद्ध वैष्णव गुरु भक्ति ही करते हैं, उसमें सिक्योरिटी उसमें ढूंढते हैं। हाँ, उसमें सिक्योरिटी ढूंढते हैं। इस प्रकार यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर विशेष करके, अब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्त सन्मान, उसके बाद गुरु मुख पद्म वाक्य। हाँ, फिर कहते हैं श्री गुरु चरण रति। हाँ, पहले गुरु चरण पद्म के प्रति आश्रित होना चाहिए। गुरु चरण के प्रति आश्रित होके जब हम गुरु मुख पद्म वाक्य सुनेंगे तो क्या होगा? उस गुरु चरण के प्रति रति प्रकाशित होता है। हम्म, एक अटैचमेंट, एक एफेक्शन बढ़ता है। उच्च गुरु चरण के प्रति, हाँ, ये आसक्ति बनता है। हाँ, चरण के प्रति ये रति बनता है, और ये रति गति बनता है। हाँ, वो रति गति उत्तम गति बनता है। और कुछ उनका लगता है जैसा ऐसा भक्त के जीवन में सब कुछ भगवान ने सेटल करेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद, हाँ, उन्होंने सब कुछ छोड़ के गया, हाँ, अमेरिका प्रचार करने। पर कृष्ण ने क्या किया? पूरा दुनिया उनको दे दिया है। हम्म, पूरा दुनिया का उनके हाथ में दे दिया है। जो ब्रिटिशर्स इंडिया को, भारत को, हाँ, 200 साल तक, 400 साल तक को आक्रमण करके रूल कर रहे थे, 200 साल, हाँ, 200-300 साल ना, वो ऐसा ब्रिटिशर्स को अपना दास बना के रखा है प्रभुपाद जी ने। हम्म, क्योंकि कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। सब प्रकार के ऐसा को, हाँ, चक्षुदान दिलो छे ये जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित,
गुरु कह रहे हैं कि अरे आपको सिर्फ मेरा मेरे चरण के प्रति रति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। बोले सब कुछ परिपूर्ण हो गया, सब कुछ इच्छा सब कुछ हो गया मेरे लाइफ में, हाँ, फुलफिल हो गया। फिर भी आध्यात्मिक स्तर पे कुछ कुछ जरूरी है। सी आध्यात्मिक स्तर पे हमको ये इंटेंसिटी होना चाहिए कि गुरु की सिंसियर भक्तों के सांगत्य में जब रहते हैं, वी शुड एस्पायर, हम लोग एस्पायर करना चाहिए इस फॉलोइंग चीज क्या है, चक्षुदान। मेरा चक्षु क्या है, अज्ञान से भरा है। हम्म, हाँ, अज्ञान से भरा है, तो इसको ज्योति दिखाना जो है। लाइट देना ना, हाँ, ठंडा तो नहीं है? हाँ, ए अज्ञान से आप भरा मैं है, मैं खाती हूँ ना। उस चक्षु को ज्ञान चक्षु के रूप में बहुत मीठा परिवर्तन मीठा। करना है। नहीं है, अगर अच्छा लगा तो फिर ले लूंगी। मैं खा लूंगी आपका जूठा। हाँ, ज्ञान चक्षु के रूप में बदलना है, तो ज्ञान चक्षु के रूप में बदलना है तो क्या चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। ज्ञान चक्षु, तो हमारा तीन प्रकार के चक्षु होता है। ये चर्म चक्षु है जो पहना है। हमको जो ये चश्मा है, चश्मा के पीछे पीछे चर्म चक्षु, ये चर्म के चक्षु है। ये पानी से बना है। हाँ, इससे जो दिखता है वही हम लोग अपनाते हैं। बट इसके चर्म चक्षु के पीछे क्या होना चाहिए, अपना सोच, मन की चक्षु है, अपने मन की विचार के हिसाब से चक्षु होता है। मान लीजिए हम्म, हम्म, आप थोड़ा क्या है, मान लीजिए शायद नहीं है आप लोग, बट मान लीजिए कि आप ईर्ष्या ईर्ष्या करने वाली है। हाँ, ईर्ष्या करते, एनवी करते हैं, अरे इनके पास इतना कैसे इनके पास है। मान लीजिए कोई कोई भक्त और फिर कोई वैष्णव कोई आदमी कुछ प्रदर्शित करते अपना शक्तियों को, तुरंत आप ईर्ष्या कर लेंगे और सोचने लगेंगे कि शायद वो भी ईर्ष्या करते इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं अपना। हम्म तो इस प्रकार हमारे जिसका नो जो जैसे कहते हैं ना, जिसका आंग पीला है तो सब कुछ पीला दिखता है, आंग हरा है उनको सब कुछ हरा दिखता है। तो ये है मानसिक चक्षु, मन के स्तर पे रहते हैं। एक नजरिया रख देते हैं हम, एक नजर है ना, एक स्पेसिफिक जीवन जीने के बाद है ना, एक अनुभव के हिसाब से हमारा नजर बदल जाते हैं। ये है मानसिक चक्षु, चर्म चक्षु के पीछे रहते हैं। और तीसरा जो चक्षु है वो है ज्ञान चक्षु। हाँ, ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु मतलब एक्चुअली वेदों के ऊपर निर्भर होके। और एक लेवल देखेंगे तो भौतिक दुनिया में लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं हमको, बचपन से सिखाते हैं, उस हिसाब से दुनिया को देखना, ज्ञान चक्षु। बट एक्चुअली ज्ञान होता है वेदों की ज्ञान, वेदों के ज्ञान के हिसाब से जब चक्षु आप देखेंगे चीजों को, अलग दिखता है। जैसे मेरे सामने एक लैपटॉप पड़ा है, एक डेस्कटॉप है, एक चेयर है ना, टेबल है, ये सब देख रहा हूँ। एक ऑर्डिनरी लेवल पे देखेंगे तो क्या ये पर्पस, ज्ञान चक्षु के हिसाब से देखेंगे तो एक देख लेवल दिखेगा, ये है। अदरवाइज एक ऑर्डिनरी बच्चे को लेके आइए, छोटे बच्चे को अभी जो जन्म हुआ है उनको ये दिखाइए, वो समझेगा भी नहीं क्या है ये। बट मैं देखने से मेरे को पता है इस पर्पस क्या है, इसका कितना कॉस्टिंग हुआ है। जैसे आप माता जी लोग, हाँ, जैसे साड़ी का दुकान में गया या फिर कोई भी ऑर्नामेंट्स की दुकान में गया, तुरंत आपके चक्षु एक्टिव हो जाता है। कौन सा कितना का है, क्या है उसका ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो कौन सा पार्टी में अच्छा लगेगा क्या है, वो इमिडिएटली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हाँ, चक्षु, हाँ, वो ज्ञान के चक्षु है। हाँ, वो एक प्रकार के ज्ञान होता है, मन चक्षु, ज्ञान चक्षु, और इसके बाद आता है शास्त्र चक्षु। हाँ, शास्त्र के आधार पे चीजों को देखना। उसके बाद आता है प्रेम चक्षु। हाँ, यहाँ पे यही प्रार्थना कर रहे हैं, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हाँ, वो प्रेम भक्ति। हाँ, 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 दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हाँ,
ये चक्षु क्या है? प्रेम चक्षु। ये प्रेम चक्षु रहेंगे ना, एक्चुअली सब कुछ बहुत सुंदर दिखता है। जैसे प्रहलाद महाराज को देखा था, भगवान के दर्शन के बाद उनको प्रेम से देखने लगे सब कुछ, हर जगह नारायण दिख रहे थे उनको। प्रेम चक्षु। हम्म, इससे क्या होगा? दिव्य ज्ञान, जो भक्ति का दिव्य ज्ञान है वो प्रकाशित होते हैं हृदय के अंदर। प्रेम भक्ति जहाँ होए थे। हाँ, उस चक्षु, प्रेम चक्षु के बाद क्या करेंगे? नेचुरली एक भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्रेम भक्ति जहाँ होए थे, अविद्या विनाशा जाते, वेदे गाय जहरा चरितो, वेदे गाय जहरा चरितो। सब वेदों में आप गा रहे, क्या गा रहे, क्या स्तुति कर रहे हैं? जहारा चरितो, वो गुरु आपके चरित्र का गुणगान हो रहे हैं हर शास्त्र में। क्योंकि आपने क्या किया? इस प्रेम चक्षु दे के हमारे हृदय में प्रेम भक्ति का प्रकाशित किया है। जैसे प्रेम भक्ति प्रकाशित हुआ है, नेचुरली क्या हुआ? जीवन में और अपने संबंधियों में अविद्या का विनाश हुआ है। ये दुनिया में सबसे प्रॉब्लम क्या है? ये सब दुख का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या है। आत्मा क्या है? कोई पता नहीं चलता किसी को। भगवान कौन है? समझता नहीं सही से। और भगवान और जीव का क्या संबंध है वो भी दूर की बात है। ऐसा अविद्या में जब रहते एक व्यक्ति, नेचुरली वो पाप करेंगे ना, तो पाप करने से भुगतना पड़ेगा, सो दुख का भुगतना पड़ता है। सो दुख का एक्चुअल कारण क्या है? अविद्या। अविद्या। ये अविद्या विनाश होगा जब प्रेम भक्ति हृदय में प्रकाशित होने से। इसलिए हम भक्त से कहा था, हमारे, हाँ, हम जो भी सेवा कर रहे करो, नो प्रॉब्लम। आप बुक मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, या फिर सेवा करिए, डेटी विग्रहों की सेवा डायरेक्ट, या फिर आप अपने प्रचार के रूप से बहुत जगह जाइए, या फिर आप कुछ नो इवेंट के हिसाब से बड़ा करने के लिए ऑर्गेनाइज करिए, नो प्रॉब्लम। बड़े सब में क्या होना चाहिए? प्रेम भक्ति। प्रेम से हमारा साधना करना चाहिए, हमारा जप करना चाहिए। हाँ, गुरु के वाणी का सुनना चाहिए, सांगत्य करना चाहिए। ये सब कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसलिए आप भक्त लोग ना एक प्रायोरिटी में लीजिए। डोंट कॉम्प्रोमाइज डिवोशनल एस्पेक्ट्स लाइक दिस। उस उसी समय क्या होगा ना, प्रेम और भक्ति जागृत होता है हृदय में। नहीं तो क्या होता है, नेचुरली हम लोग ना सेवा ले लेते हैं, कष्ट करते हैं, घूमते फिरते हैं, बट हमारा चेतना देखेंगे भौतिक स्तर पे ही रह जाते हैं। वो आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से ये, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहाँ होते, अविद्या विनाश जाते। उस अविद्या को विनाश करना है, प्रेम भक्ति को अपनाना है। उस प्रेम भक्ति अपनाएंगे कैसे? उसके लिए प्रेम चक्षु चाहिए। उस प्रेम चक्षु के लिए क्या चाहिए? उस दिव्य ज्ञान, सुनने की इच्छा रखना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य जो रखेंगे, रति बढ़ता है और गति किस तरफ जाएंगे। और इसमें हम ऐसा नजर रखेंगे जो जरूरी है, प्रेम की नजर। बहुत लोग प्रेम के बारे में बात करते हैं, बट एक्चुअली लोगों को प्रेम क्या है पता नहीं चलता है, अनफॉर्चुनेटली। प्रेम के बारे में बात करते हैं, बट प्रेम क्या होता है? इस दुनिया की जो प्रेम है वो भौतिक आसक्ति के साथ जुड़ गया है, कभी इसको अलग नहीं कर सकते हैं। भौतिक आसक्ति का दूसरा नाम जो दिया है इस दुनिया में, प्रेम है, बट एक्चुअली प्रेम वो नहीं होता है। प्रेम जो कृष्ण अपने जीवन के प्रति रखते हैं वो प्रेम है। एक सिंसियर भक्त अपने साधना में दिखाते हैं भगवान के प्रति समर्पण, वो है प्रेम। उस प्रेम और भक्ति का ज्ञान से क्या होगा? प्रेम चक्षु से हम चीजों को, अविद्या को विनाश कर सकते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ,
तो अभी अपने विनती करते हैं अपने खुद के बारे में। वो नरोत्तम जाके लोकनाथ गोस्वामी के चरण पे पड़ जाते हैं और कहते हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवना लोकनाथ लोकेरा जीवना मेरा जीवन है। गुरु सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। हम्म ये पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं, गुरु इज नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ। गुरु एंड गुरु's मिशन, गुरु सर्विस इज माई ओनली लाइफ। हाँ, ऐसा जीवन बदल जाते हैं व्यक्ति का। हाँ, यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर गुरु को सिर्फ एक गेस्ट है, मेरा अपना सिटी में गेस्ट है नहीं। गुरु बिकम्स द पार्ट ऑफ लाइफ। गुरु बिकम्स द लाइफ, गुरु सेवा बिकम्स द लाइफ। एंड मैं कह रहा हूँ, जो भक्त इस प्रकार की श्रद्धा रख के अपने जीवन में प्रायोरिटी देते हैं ना, सब कुछ गुरु सेट कर लेते हैं उस भक्त का। हाँ, उस जीवन में सब कुछ सेट हो जाता है। बिकॉज कृष्ण देख रहे हैं कि अरे, है ना, उनकी गुरु की सेवा करने के लिए इतना समर्पण दिखा रहे हैं, तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स मैं हटा दूंगा। हम्म। मान लीजिए आपको भी इमरजेंसी हो गया, कभी फायर एक्सीडेंट हो गया, एक जगह पे पूरा फायर एक्सीडेंट हो गया, हाँ, तो क्या करते हैं, लोग को बचाने में जाते हैं लोग, हाँ, बचाने में जो क्रू जाते हैं, पुलिस क्रू या फिर आरपीएफ नो, वो लोग कुछ ही लोग रहते हैं, बट उन लोग से सबको बचाना मुश्किल होगा। तो उस समय क्या करेगा, जो इच्छा दिखाते हैं कि मैं भी हेल्प करूंगा, उनका तुरंत ना, बिना कुछ एग्जामिनेशन, बिना कुछ क्वालिफिकेशन, उनको वो अथॉरिटी दे देते हैं, पावर दे देते हैं। हाँ, आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम। ऐसा कृष्ण क्या करते हैं इस कलयुग में, कलयुग वासियों की भक्ति को, हाँ, आगे बढ़ाने के लिए गुरु कितना समर्पण कर रहे हैं। और ऐसा गुरु को कोई हाथ मिलाएगा, हाँ, उनकी सपोर्ट बन के जाएंगे सामने, क्या होगा, कृष्ण देखेंगे, अरे, है ना, मैं सोचा सिर्फ यही गुरु कर रहे, बट ये शिष्य भी सामने आ रहे हैं करने के लिए, सेवा करने के लिए, समर्पण दिखाने के लिए, इमरजेंसी है। तो तुरंत बिना कुछ क्वालिफिकेशन भगवान क्या करेगा, कृपा देंगे। और उनकी लाइफ में कुछ भी संकट बन रहे हैं उनके आगे बढ़ने में, वो सब संकट को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं भगवान, उस संकट को। तो इसलिए यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनर बंधु लोकेनाद लोकेर जीवना। तो लोकेनाद, जीवन, वो जीवन बना रहे उसको, क्योंकि वो खुद को विनम्र सोच रहे हैं, अधम सोच रहे हैं भक्त। आहा प्रभु को दया देह मोरे पाद छाया ये बेजास गुषु त्रिभुवन। हाँ, ओ प्रभु, कृपा दो मेरे को, merciful to me, ओ गुरु, मेरे को कृपा दिखाइए। आपके नो देह मोरे पद छाया, आपकी चरण की, हाँ, छायों में आप मेरे को रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, चरण की छाया। अभी तक हम चरण की धूल का बात कर रहे हैं, चरण के नीचे रहने का बात कर रहे हैं गुरु की, अब यहाँ पे चरण की छाया कह रहे हैं। चरण की छाया मतलब उनकी जो क्वालिटीज है, वैष्णव का सांगत्य करना मतलब क्या है, उस वैष्णव की क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज को अपनाना है। दैट व्हाट नो देर नो, सी शैडो मीन्स व्हाट, मान लीजिए एक आदमी खड़ा है, हाँ, उनकी शैडो है, मतलब शैडो इज कंसिडर लाइक ना द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन। वो व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन का है एस्पेक्ट दिखता है प्रतिबिंब में या फिर शैडो में, छाया में। तो छाया बनना मतलब क्या है, छाया का कर्म मतलब उस वैष्णव के व्यक्तिगत जीवन में कितना गुणों को प्रदर्शन कर रहा है, हाँ, वो सब, वो सब दिखता है भक्तों को। बहुत सुंदर लगता है ऐसा सांगत्य में। व्हेन यू आइडेंटिफाई, आप जब आइडेंटिफाई करेंगे गुड क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज, अच्छे गुणों को, तो एक्चुअली आप गुड एसोसिएशन में हैं।
मान लीजिए आप संघ में हैं, बट हर एक वैष्णव और फिर वैष्णवी का गलती आप देख रहे हैं। हम्म, अरे जानते हो, वो जया थी ना, उसका ये प्रॉब्लम है। जानती हो, ये चंद्रिमा है ना, उनका ये प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम ढूंढने वालों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा लाइफ में। हाँ। हाँ। तो क्या ढूंढना है? अरे जो दिखता नहीं उसको ढूंढो ना, जो दिख रहे हैं उसको साइड में नजरअंदाज करो। कलयुग है। कलयुग में दोष दिखना बहुत आसानी है लोगों में। तो दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हम भी दोष से भरा है। कले दोष निधे राजन। हाँ, हम सुने हैं ना, कलयुग दोष से भरा हुआ है। हम्म, हर हर जगह चुनो, टच करो, दोष निकलेगा। कोई लाइफ में झुक के देखो, गड़बड़ दिखेगा। वो तो कॉमन है, हाँ? कले दोष निधे राजन। ओ राजा, कलयुग में दोष का खजाना है। हाँ, उसके लिए ढूंढने की जरूरत है क्या? दिख जाते हैं। ढूंढने का जरूरत नहीं। क्या ढूंढो? अस्ति एक महान गुण। सिर्फ एक महागुण है कलयुग में। क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हाँ, कीर्तनादेव कृष्णस्य। एक अद्भुत गुण क्या है? भगवान कृष्ण, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रति कीर्तन। क्या? कृष्णस्य, ऐसा कृष्ण के कीर्तन करके मुक्ति का याचना करने वाले भक्त जो है ना, ये बहुत बड़ा गुण है। तो ये वैष्णव संगत में हमको क्या देखना है? अरे ये जया थी ना, वो इतना अच्छा भक्ति करती है। जब भी यात्रा आते हैं वो अपना उत्साह दिखाती है। जानते हो, चंद्रमा दूर में रहती है बट सुनती है। हाँ, हर टाइम टाइमली आती है। तो ये ऐसा गुणों को देखना चाहिए। हम्म, गुणों को देखना है, जो गुण भगवान की भक्ति को बढ़ाते हैं अपने हृदय में भी। ऐसा गुणों को हमको देखना, ढूंढ के देखना चाहिए। वो दिखता नहीं सही ढंग से, हाँ, ढूंढना पड़ता है। इसलिए एक एक एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। किसी का जो अच्छा बर्थडे होता है ना, बर्थडे सेलिब्रेशन, हमारे भक्त लोग त्रिनाथ में करते हैं भक्त लोग, हाँ। बर्थडे का दिन क्या करना चाहिए? गुणगान, उनके गुणगान पर्सनली आप लिखिए। और व्यक्ति को अपने खुद अपने 1-to-1 मैसेज में भेजिए, या फिर एक लेटर। मतलब पहले के जमाने में हम लोग बर्थडे लेटर्स लिखते थे, बर्थडे ग्रीटिंग्स होते थे, उस ग्रीटिंग के पीछे लिखते थे, अब मैं ये गुण में देखा हूँ। हाँ, देखा नहीं, ढूंढ के देखना पड़ा। हाँ। It's 4 o'clock. हाँ, ढूंढ के देखना पड़ा, नहीं तो मेरे को गलती दिखता है दूसरों में। हाँ, सो दूसरों में गलती दिखता है, जनरली ढूंढ के देखना पड़ता है। हाँ, अच्छे गुणों को। तो ये बात यहाँ पे, हाँ, छाया। हाँ, आहा प्रभु को दया, देह मोरे पद छाया। हाँ, उस चरण के आश्रित, उस वैष्णवों के अच्छे गुणों के सांगत्य में करूं, उससे क्या होगा? अपने पे भी अच्छे गुण आएगा। हम्म, हे बेजाश गुषु त्रिभुवना। त्रिभुवन मतलब तीनों लोक में। हाँ, तीनों लोक मतलब भूलोक का, भुवर लोक, हाँ, एंड स्वर्गलोक का। ओम भू भू स्वाहा। हाँ, ये तीनों लोक में उनका गुण कीर्तन हो रहा है। और एक तीन लोक मतलब, हाँ, नीचे जो लोक है, और मध्यस्थ लोक है, और ऊपर की लोक है। ये तीनों लोक में क्या हो रहे हैं? ऐसा गुरु की चरण, हाँ, का गुणगान बहुत हो रहे हैं। एवेजाश गुषु त्रिभुवन, गुण कीर्तन हो रहे उधर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शायद हम गीत में ही हम लोग कंप्लीट कर लिया टाइम। तो किसी का कोई प्रश्न है, या फिर कुछ पॉइंट कहना चाहता है तो बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये हरे। अच्छा ही है हम वैष्णव गीत पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमको फिर कहीं और सुनने को नहीं मिलता है। हम्म। उसका ऐसे ट्रांसलेशन फिर उसके बारे में हमको कहीं नहीं, ज्यादा में ज्यादा हम गीत सुन पाते हैं। तो आप हम्म। बता रहे हैं तो वो भी अच्छा है। आज मैंने जो पॉइंट मुझे अच्छे लगे, एक जो आपने लाइफ सूत्र बताया कि गुरु के प्रति श्रद्धा और शरणागति रखेंगे तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे।
और चक्षु की बात कही आपने कि शास्त्र चक्षु के बाद फिर जो आएगा वो प्रेम चक्षु है, वो एक नया है। अब तक हमको जैसे शास्त्र चक्षु कि शास्त्र की आंखों से देखो कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है या नहीं। उसके बाद फिर प्रेम चक्षु आपने बताया। दुखों का कारण अविद्या है, 100% ये हम लोग सब जानते हैं। और जो आपने कहा कि दोष तो मतलब स्वाभाविक ही दिख जाते हैं किसी के भी, गुणों को हमको ढूंढना पड़ता है। गुण भी हमको दिख जाते हैं प्रभु जी, गुण भी दिख जाते हैं पर आप वहाँ वैष्णवी है इसलिए दिखता है आपको। नहीं नहीं दिखते हैं प्रभु जी। जिनका जो रहता है वो बोलते हैं ना कि जिनकी जो फूल की खुशबू छुपाई नहीं जाती है, तो वो भी दिखता है, ऐसा नहीं है नहीं दिखता है। Yeah. थैंक यू प्रभु जी, अच्छा लग रहा है हमको वैष्णव गीत समझने में भी। कुछ कुछ बंगाली शब्द हैं तो बताने से बल्कि क्लियर हो रहे हैं प्रभु जी। Yes, थैंक yes. यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस, और कोई? प्रभु जी एक क्वेश्चन है, या अमृता माता जी, या सिंसियर से सीरियस कैसे करें? कब वो तो ये पे यही सूत्र बताया था उन्होंने, श्री गुरु चरण पद्म केवला। हाँ, मतलब वैसा भक्त जो सीरियस है उनकी सांगत्य लेना चाहिए। सी, एनीथिंग वी आर लैकिंग ना, हम लोग लाइफ में कुछ लैक कर रहे हैं, क्या करते हैं? मान लीजिए बिजनेस सही ढंग से हो रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, तो क्या करते हैं? वो बिजनेस वाला दूसरा वो सेम बिजनेस करने वाला का हाँ व्यूज लेते हैं, हाँ उनके आइडियाज लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। हाँ, तो जो अच्छा कर रहे हैं, मान लीजिए आपको उत्साह कम है, तो जो उत्साहित है उनके संगत में रहना चाहिए। आपकी जपा ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या जो जब अच्छा करते हैं उनसे बात करो, पूछो कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या टाइम रखते हैं, और जब करने के समय क्या विचार रखते हैं, पूछ सकते हैं। अब मेरा श्रवण, मेरा प्रभुपाद, मैं किताब शास्त्र पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जो अच्छा पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, हाँ अपने में अपने लिए पे भक्त, अपने मतलब को फ्रेंड्स सर्किल में, वैसा फ्रेंड्स में जो उनको ढूंढिए, जो अच्छा उनके संगत में रहो, और उनसे उनके साथ बैठ के एक दो बार पढ़ाई करो, कैसे करते हैं समझ लो। हाँ, ऐसा करके बेसिकली हमारा बढ़ाता है। सो सिंसियर, सिंसियर सब है एक्चुअली। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कुछ स्लिप हो जाते हैं लोगों का भक्ति में। हाँ, और कृष्ण क्या करते हैं? रंगनाथ जैसे हैं। कृष्ण रंगनाथ जैसे अपने आंखों को थोड़ा बंद करके रखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलेगा चलेगा। हाँ, जब स्लिप होता है, जब वो भक्ति करते हैं, वो जगन्नाथ जैसे बड़े बड़े आंख से देखते हैं, आए बहुत अच्छा किया उन्होंने। जगन्नाथ आंखों से देखते हैं। जब कोई गड़बड़ किया तो रंगनाथ जैसे आंख बंद कर लेते हैं भक्त का। हाँ, स्लिप होता है भक्तों का। वो सिंसियरिटी, उनकी सिंसियरिटी प्रश्न में नहीं होता है, सिंसियर है, ईमानदार है वो। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, भौतिक दुनिया में सब कुछ खींचता है ना पीछे, माया हमेशा को पीछे, जो हाँ, पीछे लेके जाते हैं। हम आगे जाना चाहते हैं, वो पीछे लेके चलते हैं। हाँ? ऊपर उठना चाहते हैं, वो नीचे झुकाने का प्रयास करती है आपको। हाँ, तो ऐसा माया की लक्षण है, ये दुनिया में, भौतिक दुनिया में प्रकृति का वो ऐसा प्रभाव है। तो उसमें कभी कभी स्लिप हो जाते हैं भक्त। थोड़ा चैंटिंग गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा साधना गड़बड़ हो जाता है, संग गड़बड़ हो जाता है। साल बीत रहे हैं बट नाम में कुछ प्रभाव में चेंज नहीं, नाम जो हरि नाम की जो क्वालिटी में, या फिर हरि नाम का क्वांटिटी में भी बढ़ाव नहीं होता है, एक ही माला में अटक जाते हैं। हाँ, क्योंकि सिंसियर है बट ऐसा, माया के वश में रह गया है, इसलिए वो सीरियसनेस दिखाने के लिए ऐसा भक्त का संग करिए जो वो सीरियस होके, गंभीर होके अपने भक्ति कर रहे हैं। हम्म, ठीक, उसमें क्या होता है ना, विचार करने का मौका मिलता है। हाँ, और पूछने का मौका मिलता है, अरे मेरे को ऐसा है। यू शुड वी शुड हैव ए फ्रेंड सर्किल, जो सजातीय, सजातीय कहते हैं उसको। सजातीय, सजाति, जाति मतलब ओके, सिंधी सिंधी जाति का बात नहीं कर रहा इधर। तो सजातीय मतलब एक एक प्रकार की सोच विचार रखने वाले। हाँ, उनके। हाँ, यस, मेरा भी सोच है भक्ति में आगे बढ़ना है, और उनकी भी सोच है भक्ति में और तीव्र बनने का। उस भक्त का
सांगत्य करूंगा, ऐसा। ठीक है, संगत्य करके फिर उसमें। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, विल कंक्लूड हियर। प्रभु जी, आज आरती माता जी आप सुना नहीं रहे पोयम, तो कंक्लूड करते हैं, वो सुनाते हैं हमेशा। नहीं, आरती आज माता। लिख जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज लिख रही हूँ प्रभु जी। ले रहे हैं क्या? ओके, इसके ऊपर कृष्णा विचार बात में करिए, शुरू बहुत हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट आज का जो सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, हाँ। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा स्टोरीज कुछ सुनाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु। कृष्णा प्रभु वांछा जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वृंद की जय। जय। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की की जय। जय। नरोत्तम दास जय। ठाकुर की जय। हरे जय। कृष्ण। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी।